हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हमारी यूट्यूब फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जिनका कहना है कि टीडीएस उन्हें सही से नहीं आता, क्योंकि ए टू जेड क्या होता है टीडीएस का प्रोसीजर, टीडीएस क्या है से लेके टीडीएस क्यों कटता है, कब कटता है, किस सेक्शन पे कटता है, किस सेक्शन पे कितना कटता है, या फिर टीडीएस की रिटने कैसे डलती है, या टीडीएस का चालान कैसे पे करते हैं, ऑनलाइन कैसे करते हैं, ऑफलाइन कैसे करते हैं। तो सभी जानकारी जो है प्रॉपर वे में नहीं है। हो सकता है बहुतों को हो, अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियो देखा हो आपने और आपको पता हो, लेकिन एक जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जो पैटर्न होता है, जिसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल होनी चाहिए टीडीएस की, वो नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम टीडीएस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ए टू जेड आपको सिखाने वाले टीडीएस का अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है और टीडीएस क्या है से लेके पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि किस तरह से आपको करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम जो यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट करते हैं कि टीडीएस को टैली प्राइम में एक्टिवेट करेंगे कैसे। F11 आपको दबाना है इस इंटरफेस पे, जैसे कि पता है आपको इंटरफेस पे दबाओगे और ये इंटरफेस जो आपको निकल के आएगा, ये वही इंटरफेस है अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ से आप जीएसटी को एक्टिवेट करते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जीएसटी हम एक्टिवेट करते हैं, जो कि ऊपर येस है और नीचे ये हो रखा है नो। ये है टीडीएस का। तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले टीडीएस, क्योंकि कोई भी अगर टीडीएस की अब एंट्री करना चाहते हो या अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो टीडीएस का, तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग से सॉफ्टवेयर में जो है टीडीएस को अनेबल करना होगा और वहाँ से काम शुरू करना होगा। तो टीडीएस को यहाँ पे अनेबल करना है और आप जैसे ही यस करते हैं अंदर की कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला मांग रहा है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन एक नंबर मिलता है आपको। तो यहाँ सबसे पहले कह रहा है आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद देखिए 1 बाय 1 जो भी डिटेल्स आपको कह रहा है उन सभी डिटेल्स को बैक टू बैक एज पर रिक्वायरमेंट आपको सबमिट करते जाना है। तो चलिए मैं इसे आपको जो प्रोसीड करके जो सारी डिटेल बताता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी की पूरी इसमें सीरीज हम यहाँ पे जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ये अकाउंटिंग टीडीएस करने से लेके टीडीएस क्या है, कैसे होगा, सभी प्रोसीजर से। ठीक है, तो आप जो है मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद है पूछ रहा हमसे 10 नंबर। तो 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर आपको जो मिलता है एक, जब आप टीडीएस के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो एक 10 नंबर के बिना आप जो इसे नहीं कर सकते। तो आगे की डिटेल मैं आपको बाद में बता दूंगा कि 10 नंबर कैसे मिलता है। तो चलिए 10 नंबर फिलहाल यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए डालना है। उसके बाद पूछ रहा है कंपनी, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो भी है आपको उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका ब्रांच कहाँ का है। ब्रांच दिल्ली का, मैं यहाँ पे दिल्ली रहने देता हूँ। इसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट के एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की डिटेल डालनी है जो भी ये टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक कौन होगा जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ये टीडीएस के लिए, तो इसकी डिटेल यहाँ पे हमें भरना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस ऑप्शन को जो नो है इसे करना है यस। यस करके आप जैसे ही अंदर आते हो कुछ डिटेल्स होगी। डिटेल्स क्या होगी? सबसे पहले कह रहा है जो रिस्पॉन्सिबल बंदा जो भी होगा यहाँ पे, प्रोप्राइटर हो या कोई भी हो, डायरेक्टर हो, तो जो भी होंगे उसकी यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि नेम उसका आपको रखना है जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद उसकी डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स है यहाँ पे नीचे देखेंगे तो बैक टू बैक जो भी डिटेल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे उसी की होगी जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा। यहाँ पे पेन नंबर पूछ रहा है, पेन नंबर भी वही डालना है। डेजिग्नेशन जो होगा रिस्पॉन्सिबल जो है टीडीएस के लिए उसकी वो डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ते जाइए और सभी डिटेल भर लीजिए। उसका स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, सभी चीज़ आपको यहाँ पे जो है डिटेल्स वाइज जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ आपको भर देना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसे करने के बाद यहाँ पे वापस आप उसी पेज पे आओगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा नीचे, नो का यहाँ पे हो रखा है, तो इन दोनों को आपको नो ही रहने देना है, आपको इसे कुछ नहीं करना। सिंपली इसके बाद क्या करना है, आपको जो एंटर करके आगे बढ़ना है। आप वापस इस पेज पे आओगे तो आप यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर कंट्रोल ए आप अपने कीबोर्ड से करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद टीडीएस अनेबल हो गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपको कि टीडीएस अनेबल हुआ है या नहीं हुआ? तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक लेज़र क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा, तो यहाँ अल्टर के ऑप्शन पे जा रहा हूँ। अल्टर के ऑप्शन पे जाके मैं आपको जो वो लेज़र दिखा देता हूँ कि किस तरह का आएगा। मैं यहाँ पे लेज़र मैंने बना रखा है, जैसे टीडीएस ऑन सैलरी है, सैलरी के ऊपर टीडीएस के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि टीडीएस एक्टिवेट हो जाएगा तो किस तरह का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे टीडीएस ऑन सैलरी मैंने जैसे कि बनाया है तो इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद ये करंट लायबिलिटी है हमारी, तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देखिए ये जो नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये टीडीएस का ही पूछ रहा है कि एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे मैंने कर रखा है यस। तो ये जो इंटरफेस है ये आपका जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर आप टीडीएस अनेबल कर लेते, सारी डिटेल भर के आप आ जाओगे
तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, पूछेगा टीडीएस के लिए। अगर ये पूछ रहा है तो आप समझिए आपने जो अभी एक्टिवेशन का प्रोसेस मैंने बताया वो सारा प्रोसेस सही से आपने कंप्लीट किया। अब आपको बस करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम टीडीएस का जो सीरीज़ है बैक टू बैक थ्रू ए टू जेड आपको सभी की सभी सीरीज़ ऑल इन्फॉर्मेशन टीडीएस का आपको बैक टू बैक प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो डिडक्शन से रिलेटेड हो, डिडक्शन हो या आपका टीडीएस सेक्शन में जो किसका कितना लगता है, वो सभी की सभी डिटेल, रिटर्न कैसे करनी है, चालान कैसे भरना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी डिटेल्स मिलेंगी। होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो।